तो आज हम वो FA4 वाला पेपर करेंगे। आपने जो पेपर FA4 का किया है उसको आपने फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, फेयर कॉपी में ही करना है, रफ में नहीं। और अलग से कोई पेज वगैरह नहीं छोड़ना है। जहां पर आप पिछला काम कर रहे थे उसी के आगे आज की डेट डाल के ये पेपर करना है। ऊपर लिख लेना उसमें FA4 और फिर करना इसको। अभी मैं बस जल्दी जल्दी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आपने अच्छे से सफाई से उसको करना है। पूरा क्वेश्चन भी लिखने हैं और नीचे उसका आंसर लिखना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको लिखा था दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। मीटर में व्यक्त करना था, लिखा था 419 सेंटीमीटर और इसको मीटर में बदलना था। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर में 2 जीरो आती हैं। यहाँ यस सर। सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर, छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो छोटे से बड़े में बदलते वक्त पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट पीछे लेकर जाते हैं कितने कदम, जितने जीरो होते हैं। 2 जीरो आ रहे हैं तो 2 कदम पीछे लेकर जाना है। क्या लिखोगे? 4.19 मीटर। ओके, मीटर। बस इस तरह से लिखना होता है। कई बच्चों ने नकल करके गाइड से देख के लिख दिया है पूरा लंबा लंबा आधे आधे पेज का आंसर। वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो उसमें नंबर नहीं दिया मैंने। सेकंड सेकंड में भी दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में लिखना था। यहाँ था 26 किलोग्राम, 50 ग्राम। ग्राम। तो इसको आपको फिर दशमलव का यूज करना था और किलोग्राम में बदलना था। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? कितने ग्राम होते हैं? 1000। एक किलो, हजार किलो मतलब 1000 होता है। तो यहाँ भी छोटी यूनिट है ये ग्राम, ये तो किलोग्राम है ही है। ये जो ग्राम में है 50 ग्राम, इसको 1000। किलोग्राम में बदलना है। तो उसके लिए यहाँ पर फिर से पॉइंट लगाना है कितने अंकों से पहले। तो उसमें 3 जीरो आ रही है 1000 में, तो इसलिए 3 अंकों से पहले पॉइंट लगाना है। तो ये तो सिर्फ 50 था, तो 50 को 3 अंकों में कैसे बनाओगे? 1 2 और इससे पहले लगाओगे जीरो। बन गई 3 डिजिट्स। ओके, बने 3 अंक। यस सर। इनको लगा के फिर उससे पहले दशमलव लगाना। ये बन गया किलोग्राम में। ये 50 ग्राम का, 50 ग्राम का बन गया 0.050 किलोग्राम। 3 अंकों से पहले दशमलव लगा दी। और उससे पहले 26 तो किलोग्राम था ही, तो ये पॉइंट से पहले लिख ही देंगे 26। तो ये बन जाएगा आंसर। ओके। यस सर। यस सर। यस थर्ड सर। थर्ड में था जोड़िए। जोड़िए क्वेश्चन था 27.076 प्लस 0.55 प्लस, माइक ऑफ रखो वर्षा, और 0.004। तो प्लस करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। ठीक है, इनको एक के नीचे एक लिखना है सारे नंबर्स को, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए प्लस करना है, माइनस करना है। 27.076 लिखा। अब ये जो 0.55 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के पॉइंट के बाद 55 लिखना और पॉइंट से पहले जीरो लिखना, इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट जो है उसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के फिर पॉइंट के बाद है 004, 004 और पीछे पॉइंट से पहले जीरो। ऐसे करके फिर प्लस करना है इनको। ओके। यस सर। यस सर। फिर 6 में 4 जोड़ोगे 10, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, जीरो लिख सकते हो आप। फिर ऊपर एक क्या कैरी, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 3 हासिल है, 5 और 1 6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 7, फिर 2। ये आ जाएगा आंसर। ओके। यस सर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था दशमलव रूप में लिखना है। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है घटाइए। घटाइए इसमें है 2.107 किलोग्राम और इसमें से घटाना है 0.314। तो उसके लिए भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद लिखेंगे 314, पॉइंट से पहले 0 किलोग्राम। ऐसे अब घटाएंगे इसको। 7 में से 4 घटाओगे 3, फिर यहाँ जीरो है, एक इधर से हासिल लोगे 10 बनेगा, 10 में से एक घटाओगे 9, फिर इधर जीरो बचेगा, फिर इधर से एक हासिल लोगे, यहाँ बनेगा 10, 10 में से 3 घटाओगे 7, पॉइंट लगेगा, यहाँ से एक हासिल चली गई थी तो यहाँ बचेगा एक, एक में से जीरो घटाओगे एक। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के करना है।
पांचवा है दशमलव रूप में लिखना है, इसमें 20 + 9 + 4/10 + 1/100, 1/100 पॉइंट में लिखना है। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद ये वाले आते हैं जो बटा में 10, 100, 1000 इस तरह से आते हैं। पॉइंट के बाद पहला अंक जो होता है वो ये वाला होता है जिसमें बटा में 10 होता है, ये पॉइंट के बाद पहला अंक। बटा में जिसमें 100 है वो पॉइंट के बाद दूसरा अंक। और बाकी इससे पहले वाले जो है वो पॉइंट से पहले ही आते हैं। ठीक है, तो 20 और 9, 29 तो हो ही गया, ये पॉइंट से पहले। 36। और उसके बाद पॉइंट के बाद पहला अंक 10वां हिस्सा ये 4, और फिर दूसरा अंक 100वां हिस्सा, एक। तो 29.41, बस ऐसे लिखना है। छठा, अनुपात ज्ञात करना था 81 का 108 से, तो 81/108 लिख के अनुपात निकालना है। अब ये जो है आप काट सकते हो, किससे काटना है वो आपके ऊपर है। 27 में भी आता है, 9 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। 9 से काट लो, वो आसान रहेगा। 9 9 81, और यहाँ भी करोगे तो 9 एकम 9, 10 था, ये एक बच जाएगा, आगे 18 बनेगा, 9 दूनी 18, तो ये बनेगा। फिर इसको आप 3 से काट सकते हो, 3 तिया 9, और 3 चौके 12, 3/4, अनुपात आ गया 3:4। ऐसे थे छोटे छोटे सवाल ये। सातवां क्वेश्चन था, राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपए दिए, इतने, और उसके पिता ने 15.80, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के करना, 15 इधर 80 इधर, इतने रुपए दिए। मम्मी ने इतने, पापा ने इतने। बोला कुल कितना धन हो गया। कुल के लिए क्या करोगे आप, इन दोनों को जमा। प्लस कर देंगे। कुल टोटल कितना हो गया दोनों ने दिए, प्लस कर देना, 0 0 0 ही आ जाएगा। 5 और 8 13 आ जाएगा, हासिल 1 जाएगी, 5 और 1 6 आएगा, और यहाँ 2 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, साथ में रुपए लिखेंगे। ये आंसर बन गया। तो कुल धन हो गया 26.30 रुपए। ठीक है, क्वेश्चंस लिख के करना है, ये ध्यान रखना, सिर्फ आंसर आंसर नहीं करने हैं, यस सर। क्योंकि फिर यस बाद सर। में देखना हो तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर थोड़ा मिलेगा आपको, वो तो गुम हो जाएगा। तो ये सातवां हो गया, अब हम करेंगे आठवां। आठवें में है, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां, 20। 20। 20, और 15 लड़के हैं। कितने, 15 लड़के। 15 लड़के। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात निकालना है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। बताओ, लड़कियों की संख्या 20 बटा लड़कों की संख्या 20। 15, काटो, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4/3, 5। 4 4 अनुपात 5। 4 अनुपात 3। 3, 3 5 नहीं। ओके, यस सर। समझ गए। 5 से काटा, यस 5 सर। चौके 20, 5 तिया 15, 4/3 आया। ये आंसर हो जाएगा। नौवा, नौवा था, क्या ये राशियां समानुपात में है। 15, 45, 40, 120, ये समानुपात में है क्या। तो पहले इन दो का अनुपात देखेंगे, 15/45, फिर इन दो का देखेंगे, 45। 40/120 का। ठीक है, 20। अब ये 15 के पहाड़े में आती है, 15 एकम 15 15, कम। 15 तिया 15 45, 3 45। 1:3 बना। इसको देखें तो 0 से 0 कट गया, बाकी जो बचा उसमें 4 और 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3, 1:3, बराबर आए ना अनुपात। तो क्या लिखोगे, हाँ, यस सर। ये राशियां 15 45 40 समानुपात है। में हैं। मैंने डायरेक्ट ये राशियां लिख दिया, यहाँ पर आप नंबर लिख सकते थे, हाँ, 15 45 40 120 समानुपात में है। ठीक है, सर। ये आंसर हो गया। 10वां, 10वें में है, भिन्नों में बदलना है दशमलव को। इसमें दो पार्ट्स हैं, ए में लिखा है 0.6, तो दशमलव हटा के भिन्न में बदलना है इसको। तो दशमलव जब भी हटाते हैं नीचे लगाते हैं 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने लगाते हैं 0। पॉइंट के बाद 1 अंक था ना, तो 0 लगाएंगे। क्या बन गया ये, 6 यस बटा सर। 10। 10। फिर इसको सरलतम रूप में भी बनाना है,
तो सरलतम रूप के लिए काटना पड़ता है, 2 के पहाड़े में आते हैं ये। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, क्या बन गया ये भिन्न में 3/5। 3/5। इसी तरह से अगला था 0.45, इसको भी ऐसे ही करना था। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 1 और कितनी जीरो लगाएंगे? 2। 2 जीरो लगाएंगे, ये बन गया 45/100। 5 के पहाड़े से 2। काट सकते हो, 9 पंजे 45, और ये नीचे 5 दूनी 10 और आगे एक जीरो, 0। तो बन गया 9/20। 0। आगे ये और नहीं कटता है, तो इसलिए यही सरलतम रूप हो गया। 20। 11वां, 11वां में फिर अनुपात है, ये बताना है कथन सही है कि नहीं। इसमें लिखा हुआ है 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपए अनुपात 75 रुपए। तो क्या ये सही है? तो पहले इन दो का अनुपात देखेंगे, 40 व्यक्ति बटा 200 व्यक्ति। व्यक्ति व्यक्ति कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ऐसे ही होगा। यस सर। 1/5 आ गया, यानी कि 1:5 आ गया। दूसरा 15 रुपए और 75 रुपए, ये दो, इनको भी करेंगे। तो रुपए रुपए कैंसिल हो जाएगा, 15 से 75 भी कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 1/5, 1:5, सेम आ गए ना। इसलिए यह कथन सही, सही है। ये आंसर हो गया। ठीक है, सर। रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी मैं फास्ट फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि सारे कंप्लीट हो जाएं। रिकॉर्डिंग देख के अच्छे से समझ के पूरे कर लेना इनको। तो ये हो गए 11। 12वां देखो अब। 12वें में है, टीना के पास है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा, और उसने एक पर्दा बनाने के लिए 40 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। अब कितना लंबा कपड़ा बचा? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा था, उसमें से उसने काट लिया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। काट लिया, काटने के यस। लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं? कुछ कपड़ा था उसमें से कुछ घटाते हैं। काट लिया, तो काट लिया तो अब कम हो गया ना, कितना बचा वो पूछा, तो घटाना है। यस सर। घटाने के लिए आप ये ध्यान रखो, सेंटीमीटर में देखो यहाँ 2 अंक है, नीचे वाले में 50 सेंटीमीटर, ऊपर वाले में एक ही यस सर। अंक है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक जीरो। अब घटाना, 5 में से 0 घटाया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ 0 है, 0 में से 5 कैसे घटाओगे, हासिल लोगे ना। यस सर। यहाँ से हासिल लोगे इधर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से हासिल लोगे इधर, यहाँ बचेगा 9। फिर घटाना, 10 में से 5 घटाए 5, 5। 9 में से 4 4 घटाए 5, और नीचे 5। 1 15 मीटर 55 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। ओके। यस सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 13वां। इसमें बोला है आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 4 सेंटीमीटर नापनी है स्केल से प्रकार में, और उतना एक वृत्त बनाना है। ठीक है, कितने यस सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर नाप के। सर। ठीक है, और इसमें बिंदु ए बी सी लेने हैं, इस तरह से लेने हैं कि ए वृत्त पर स्थित हो। तो वृत्त का जो निशान है, ये लाइन है, इस पर कहीं पॉइंट ले लेना ए। बी वृत्त के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब अंदर, अंदर। तो बी अंदर। लेना। और सी वृत्त के बहिर्भाग में, बहिर्भाग मतलब बाहर। बाहर, तो सी बाहर। ले लेना ऐसे। ठीक है, प्रकार से बनाना, 4 सेंटीमीटर खोलनी है प्रकार। यस सर। उसके बाद 14 क्वेश्चन था। इसमें था रूलर और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण की रचना कीजिए। तो 90 डिग्री का कोण बनाना है, उसके लिए पहले स्केल से ऐसे लाइन लेते हैं, एरो लगाते हैं उसमें, फिर प्रकार रखते हैं यहाँ पर, फिर प्रकार ऐसे घुमाते हैं, चाप लगाते हैं, फिर उसमें प्रकार को इस जगह रखते हैं, फिर एक चाप लगाते हैं, ये 60 डिग्री का बनता है, फिर प्रकार यहाँ रख के एक चाप और लगाते हैं, यहाँ 60 डिग्री का बना। इसके बाद यहाँ प्रकार रख के फिर एक चाप और लगाते हैं, वो यहाँ कटेगा, ये 120 आता है। फिर इन दोनों को आधा करते हैं, एक बार प्रकार यहाँ रखते हैं, ऊपर चाप लगाते हैं, एक बार यहाँ रख के चाप लगाते हैं, दोनों चाप जहाँ आते हैं
उसको आप मिलाते हैं ऐसे सेंटर से, Yes, sir. तब ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये अभी मैंने रफ बनाया, आपने प्रकार से बनाना है। ये सारा किया हुआ है, किसी को Yes. नहीं आएगा बनाने तो वीडियो देख लेना पिछली जिसमें सिखाया था। उसके पहले क्लास में तो 15वां क्वेश्चन है, माइक ऑफ रखो। 15वें क्वेश्चन में था चित्रालेख बना हुआ था, ट्रैक्टर थे इसमें बने हुए, और बताना था किस गांव में, पहला कोई पार्ट था इसमें, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम किस गांव में थी। तो वो आप बुक में भी देख सकते हो ये क्वेश्चन, अगर अभी देखना है तो। गांव डी में सबसे कम ट्रैक्टर बने हुए थे। Yes, sir. चित्र देखना है बस, उसको देख के आंसर बना लिखने थे इसमें। दूसरा, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, तो गांव सी में थी, तो ये आंसर हो जाना था। तीसरा, तीसरा जो था इसमें, गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं, तो सी में है 1 2 3 4 5 6 7 8, सी में 8 है, और बी में है 5। तो कितने ज्यादा है सी में बी से, तो कैसे पता लगेगा, घटा के। 8 में से 5 घटाए कितने हो गए, 3. 3 ट्रैक्टर। तो गांव सी में बी से 3 ट्रैक्टर ज्यादा है। चौथा था पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं, तो सबके जोड़ देने थे। गांव ए में है आपके 6, बी में है 5, सी में है 8, डी में है 3, और ई में है 6। 6. तो 6 और 5 11, 11 8 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28। ये आंसर 28. था 28 ट्रैक्टर। तो इस तरह से ये आंसर आना था क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 था, ये पेपर में इसका नंबर 15 ही आ गया गलती से, उसको नंबर 16 है। Yes, sir. इसमें था कि स्कूल के 120 बच्चे जो है उनका सर्वे किया गया, और उनका जो है कौन कौन सी चीजें उनको पसंद है वो लिखी थी। खेलना कितने बच्चों को पसंद है वो दिया हुआ है वहाँ टेबल में, 45 बच्चों को, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30 बच्चों को, टीवी देखना 20 बच्चों को, संगीत सुनना 20 बच्चों को, और पेंटिंग 15 बच्चों को। तो इनका दंडालेख बनाना था, पता ना, दंडालेख के लिए ग्राफ पेपर में बनाना था ये। Yes, sir. Yes, कुछ sir. बच्चों ने आंसर शीट में ही कर दिया, उसी में ही, लाइनों वाली कॉपी में ही, उसमें नहीं करना था। वैसे नंबर दे दिए मैंने उसमें, पर ग्राफ पेपर में करना था, ध्यान रखना था। Yes, sir. तो ग्राफ पेपर में 0 इधर नंबर लेने थे, ये विद्यार्थियों की संख्या 5 10 किया हुआ है ये आपने पहले, तो वहीं से देख के कर लेना इसको ऐसे, ठीक है। Yes, sir. और इस तरफ क्रियाकलाप आएंगे वो सारे, खेलना, पहले बॉक्स में खेलना आ जाएगा, फिर एक बॉक्स छोड़ के अगले में यहाँ पर दूसरा आ जाएगा कहानी की पुस्तक पढ़ना, फिर उनका ग्राफ बनाना है ऊपर। कर लोगे ना ये मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं रफ सा Yes, करूँगा sir. टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा। तो आपको बनाया हुआ है, क्लास में हमने अच्छे से किया था ये, तो अपनी ग्राफ कॉपी में Yes, sir. देख के वहां से अच्छे से समझ के इसको दोबारा से कर लेना, ठीक है। Yes, sir. तो ये था पेपर, देखो हमने 20 मिनट में पूरा कर लिया। तुम्हें 1 घंटा दिया था, कई बच्चों ने फिर भी बहुत टाइम लगाया था। Yes, sir. तो अब इसको फेयर कॉपी में आपने करना है, ध्यान रखना ऊपर लिखना है आपने FA4, और डेट लिखनी है, और क्वेश्चन लिख के करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे उसका आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर उसका आंसर। समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए इतना, और इन्हीं चैप्टर्स की तैयारी कर लेना, वाइज ऐप पर भी टेस्ट होना है एक, ठीक है, कल या परसों। Yes, sir. तो उसके लिए तैयारी कर लेना, फिर उसके मार्क्स भी आपके जुड़ेंगे इसमें। तो आज के लिए यही, बाकी हम कल करते हैं।